आइए आज अपन डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। समझते हैं किस तरीके से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कैलकुलेट किया जाता है, क्या होती है बेसिक चीजें। फिर हम जाएंगे ट्रिक के तरफ भी। बड़ी आसानी से विद इन अ सेकेंड अपन स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पैसेज बना के रखिए। क्या होती है ये चीजें, थोड़ी सी बेसिक को समझ लेते हैं। इसके बाद हम ट्रिक की तरफ जाएंगे और समझेंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पैसेज बनाना होगा आपको। निश्चित तौर पे हम ट्रिक की तरफ जाएंगे जिसमें आप कुछ सेकंड में ही अपने सॉल्यूशन को पा जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम समझते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को। स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है? स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर के पावर में क्या, टू। ये होना चाहिए आपके पावर में। पावर इन द सेंस किस तरीके से, थोड़ा समझ लीजिए इसको। जैसे 3 है तो इसके पावर में अगर मैंने 2 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 3 तिहाई 9। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे जैसे 21 है, उसके पावर में अगर 2 आप कर देते हैं तो 21 इंटू 21, 21 21 हम 441, है ना। तो स्क्वायर का मतलब होता है पावर में 2। ठीक है, इस तरीके से फिर स्क्वायर रूट की अगर हम बात कर ले, स्क्वायर रूट की, तो वो क्या हो जाते हैं। जैसे आपने स्क्वायर निकाला, 21 का स्क्वायर कितना है आपके पास, 441। अब अगर आपको बोला गया 441 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, तो ये जो सिंबल आपको दिख रहे हैं यही है स्क्वायर रूट। ठीक है, एक्चुअली में ये कुछ भी नहीं है, ये पावर में क्या है, हाफ है। इसको थोड़ा सा समझिए आप। पावर में कितने होते हैं ये, हाफ है। कैसे होते हैं इनको भी आप समझिए किस तरीके से ये हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं। अब समझिए इस चीज को। 441 है, इसको आप क्या राइट डाउन कर पाएंगे, यहाँ पे 2 है। 2 या उससे कम के डिजिट जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में 2 मौजूद है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे इसको आप 21 इंटू 21 लिख पाएंगे, 441 को ऐसा लिख पाएंगे आप। ठीक है, तो 21 के पावर में क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गए। और इसको अगर आप राइट डाउन करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। मैंने कहा था ना आपको कि पावर क्या होते हैं, 1/2। जैसे इसको आप इंडिसेस के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे घातांक के, तो वहां से क्या होता है कि अगर a के पावर m है और आउटसाइड n है, तो ये क्या हो जाएंगे, m इंटू n हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये लाइन अगर आप इसको आगे लिखें तो ये राइट डाउन होगा 21 के पावर में 2 इंटू 1/2। ठीक है, इसको बिग ब्रैकेट आप दे दीजिए, है ना। तो देखिए इससे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 21 के पावर में क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 21। तो 441 जो है 21 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया 441। और 441 का स्क्वायर मतलब ये जो स्क्वायर है इसका जड़ मतलब रूट, वो कौन है, 21। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो ये सिंबल है ना, ये मुख्य भूमिका निभा रहा होता है और यही है आपके वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये जो स्क्वायर हुआ है तो इसका जड़ क्या है, इसका मूल क्या है, किसका स्क्वायर है, ये यही पता करना ही क्या कहलाता है आपका स्क्वायर रूट या वर्ग मूल। ठीक है, आई होप सो कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत सारे बच्चों को जब ये बोल दिया जाता है कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप स्क्वायर रूट, क्या है उसकी मीनिंग, तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है उसकी मीनिंग, इसको आपने समझा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए हुए, और हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे विद इन अ सेकेंड। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। और आप देख रहे होंगे कि हमने जो है वो क्वेश्चन 4 डिजिट के, 5 डिजिट के, 6 डिजिट के लिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। और उससे पहले आपको एक चीज और जानकारी देनी होगी, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछे जाते हैं
देखो, थोड़ा सा और इत्मीनान रखिए और समझिए पैसेंस बना करके, है ना। एक का स्क्वायर करो आप, कितना आएगा? एक। दो का स्क्वायर करो, कितना आएगा? चार। तीन का स्क्वायर, नौ। चार का स्क्वायर, 16। पांच का स्क्वायर, 25। छह का स्क्वायर, 36। सात का स्क्वायर, 49। आठ का स्क्वायर, 64, 64। नौ का स्क्वायर, 81। और 10 का स्क्वायर कितना है? 100। ये मैं क्यों राइट डाउन किया, समझिए इस बात को। इससे रिलेटेड भी आपके पास एक क्वेश्चन होते हैं। आप देख रहे होंगे दुनिया का कोई भी नंबर हो, इन्हीं नंबर से मिलके बनता है, यही नंबर्स होते हैं, ठीक है। यही नंबर्स आपके अवेलेबल रहते हैं। अब आप ध्यान से देख लो, कभी भी यहाँ पे आपको, इधर ध्यान दो आप, यहाँ इस पे, इस पे और इस पे आप ध्यान दीजिए। इस पे आपने ध्यान दिया, क्या कहीं पे भी आपको दो, तीन, सात, आठ या सिंगल जीरो, मतलब एक सिंगल जीरो आपको दिखाई दिया? कहीं पे भी जो डिस्प्ले हो रहे हैं फिलहाल स्क्रीन पे, क्या इस पे आपको कहीं पे भी ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? स्क्वायर जब आपने किया है तो ये नंबर्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। एकदम नोट डाउन करिए इस बात को, कि जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसके इकाई पे या उसके अंत पे, ठीक है, इकाई का अंक कभी भी, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा, उसका इकाई अंक कभी भी दो, तीन, सात, आठ या सिंगल जीरो नहीं होगा। एकदम इसको माइंड पे रखिए, ठीक है। इनसे भी आपके कई क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि नीचे दिए हुए क्वेश्चन में कौन परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप देख लेना कि चार ऑप्शन में से जिनके इकाई का अंक इनमें से कोई है, वो तो कम से कम परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और वही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब अपन क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? हमने क्वेश्चन ली हुई है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन को हम टिक करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। 65 61 पहला क्वेश्चन है हमारे पास। 65 61, ठीक है। अब ट्रिक जो है वो किस तरीके से काम करेगा, तो देखो, आप लास्ट के दो डिजिट तो हमेशा रिजर्व रख लेना अपने पास, है ना। तो ये देखो, यहाँ पे कितना है? एक है। अंतिम में नंबर आपके पास कितना है? एक है। एक संभव कब है? या तो एक रहे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक कब कब संभव है, एक की पॉसिबिलिटी कब कब है, जब आपके पास या तो एक खुद हो यहाँ पे, या तो फिर आपके पास नौ हो, ठीक है। यहाँ देखिए, जो इकाई का अंक एक तभी मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए, इस पे चलते हैं अपन। या तो आंसर आपके एक होंगे, या तो आपके नौ होंगे, ठीक। फिर आप इन दोनों डिजिट के लिए क्या करेंगे आप? ये परफेक्ट स्क्वायर को तलाश करेंगे कि ये किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में ये आएगा। तो देख लें अगर हम, तो आठ ताई 64, और इसको नौ नवा 81, तो 65 जो है वो 64 और 81 के बीच में आएगा। 64 किसके स्क्वायर? आठ के स्क्वायर। और ये किसके हैं? नौ के स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आठ होगा और यहाँ पे भी आठ होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो स्टार्टिंग, जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जिसके, यहाँ पे आप देखो अगर, तो आठ का स्क्वायर, ये 65, और ये नौ का स्क्वायर, यही कहानी बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो जिनके बीच में मौजूद है, तो वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। तो ये आठ को आपने लिखा है। अब ये रहता है कि ये आंसर सही है या ये आंसर सही है। अब इन दोनों के बीच का जो समस्या है, उसको रिजॉल्व करेगा कौन? तो ये नंबर जो दिख रहा है और ये नंबर जो है आपके पास, इन दोनों के बीच का डिफरेंस
ठीक है, वो रिजॉल्व कर देगा कि ये सही है या ये सही है। आइए देखते हैं, 65 और 64 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। 65 और 81 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा अपने पास? तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 16। तो जो डिफरेंस कम है, ठीक है, ये डिफरेंस कम है, और वो किसके साथ है? छोटे वाले के साथ। ठीक है, डिफरेंस को देखेंगे, जिसमें डिफरेंस कम होगा और वो जिसके साथ होगा वही उसका आंसर होगा। तो डिफरेंस किसके साथ कम है इसका? 64, मतलब ये छोटा है 64 और 81 क्या है? बड़ा है। तो आप यहाँ पे छोटे वाले को पिक करेंगे, मतलब 81 जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझा आपने? अब देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वो क्वेश्चन है 57 121। 57 121, 57 121, ठीक है। फिर से वही कहानी, ये जो दो डिजिट है इनके लिए आप रिजर्व रख लीजिए। तो एक एक कब संभव है? या तो आपके पास एक रहे या तो आपके पास 9 रहे, तभी संभावना है। या तो एक रह जाए आपके पास या तो 9 रह जाए आपके पास। अब बच गए आपके पास क्या? 571। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 571 किसके किसके करीब आएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर सेलेक्ट कर लीजिए आप। तो अगर हम यहाँ देखें तो 23 का अगर स्क्वायर करें हम लोग तो कितना हो जाएगा? ये 23 23 हम 529 और 24 का 576, ये हो गए। ये किसके स्क्वायर रूट है? सॉरी स्क्वायर है ये, तो 23 का है, और ये वाला किसका है? 24 का है। आपका सिनॉप्सिस कैसे रेडी हो रहा है? कुछ इस तरीके से, जो 571 है वो मौजूद है 23 के स्क्वायर से बड़ा है और 24 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ये देखिए, जहां से कहानी आपकी शुरू हुई है, तो इसको आप राइट डाउन करेंगे। तो ये हो जाएगा 23, यहाँ पे लिख दिया आपने, 23 यहाँ पे भी लिख दिया आपने। अब इन दोनों में कौन सही आंसर होगा? इस इसकी डिपेंडेंसी किस पे है? इस वाले नंबर्स पे, इस वाले नंबर पे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। तो इस नंबर का इससे डिफरेंस निकालेंगे, ठीक, और इस वाले का 571 का ही हम किससे डिफरेंस निकालेंगे? 576 से डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए 571 का 76 से डिफरेंस कितना मिलेगा आपके पास? 5। और 571 का 529 से डिफरेंस कितना मिलेगा आपके पास? 42। तो डिफरेंस कम कौन सा है? ये 5। किसके साथ है? तो 24 वाले के साथ है, मतलब बड़ा नंबर के साथ है आपके पास। तो इसमें बड़ा नंबर ही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। फिर क्वेश्चन क्या है अपने पास? फिर क्वेश्चन है अपने पास 120 409। 120 409, ठीक है। फिर से वही कहानी, लास्ट के दो डिजिट क्या है? 09। 09, 9 कब पॉसिबल है? 9 कब पॉसिबल है? या तो यूनिट में 3 हो या तो फिर आपके पास 7 हो, तभी पॉसिबल है 9। 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, 3 की आई 9। ठीक है, तो इकाई नंबर ये दो ही कंडीशन में पॉसिबल है, 9 है ना। अब आपके पास बच कौन रहा है? 1204। आइए 1204 के बारे में देखते हैं अपन। तो 1204 के करीब के अपन परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढते हैं। तो अगर आपको याद हो, है ना, तो ये देखो 1204 है, 30 का अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएंगे? 900। ठीक है, 31, 32 ऐसे करके अगर आप जाएंगे तो 34 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1155। ठीक है, आपको 40 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद करना होगा। ठीक है, चलिए 34 के 1155 हो गए, और 35 के कितना हो जाते हैं? 1225। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? 35 का, और ये किसका स्क्वायर है? 34 का। आपके पास सीन कैसा रेडी हो गया है? तो 34 के स्क्वायर से बड़ा है 1204, और
35 के स्क्वायर से छोटा है, ये आपके पास कंडीशन है। तो यहाँ आपके पास कितना है 34, आप यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे 34 और उसको भी राइट डाउन कर लेंगे 34। अब इसमें आंसर सही है ये या फिर ये, इन दोनों को चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो 1204 का 1155 से डिफरेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा 49, और ये डिफरेंस हो जाएंगे आपको, इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 21। तो डिफरेंस किसके बीच में कम है, 1225 के बीच में और 1204 के बीच का डिफरेंस कम है। और ये 1225 जो है आपके पास वो क्या है, बड़ा नंबर है। इस किससे 1155 से, तो आपके पास आंसर जो होगा वो बड़ा नंबर आपका आंसर होगा। तो 347 आपके पास आंसर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अंतिम क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। तो 108 241, 108 241, 108 241, ठीक है। फिर देखिए किस तरीके से इसको करेंगे हम। तो लास्ट के 2 डिजिट आप क्या कर लीजिए, रिजर्व रख लीजिए। तो 1 चाहिए आपको, 1 कब पॉसिबल है, या तो 1 खुद रहे यूनिटरी डिजिट पे, या तो 9 रहे, है ना, तभी पॉसिबिलिटीज है। अब हमारे पास क्या बच गया, 1082, ये हमारे पास 1082 ये बच जा रहे हैं। अब इनके लिए आपको क्या करना है, इनके करीब के परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढना है। तो 32 का क्या होता है 1024, ठीक है, और ये किसके हैं 32 के हैं। और फिर इसके बाद 33 का क्या हो जाएगा 1089, और इसी के करीब 1082 एग्जिस्ट करता है। अच्छा, तो इसको ही आप देखिए, यहाँ पे जो 32 है यही आपके यहाँ पे राइट डाउन होंगे। तो 32 ये हो गए और ये 32 यहाँ पे भी आपने राइट डाउन कर लिया। अब रहता है कि ये सही या ये सही, उनके लिए आपको देखना होगा इनके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस देख लीजिए क्या आ रहे हैं डिफरेंसेस इनके बीच में, है ना। इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 58, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो डिफरेंस किसके बीच कम है, ये कम है 7। वो कौन है 1089, और ये बड़ा नंबर है 1024 से, है ना, 1024 से बड़ा है। तो इसमें इन दोनों में बड़ा कौन, ये वाला। तो आंसर हमारा कौन सा होगा 329, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से क्वेश्चन को करके ले जाएंगे विद इन अ सेकेंड। अब कुछ जो अभाज्य संख्याएं रहती हैं या फिर विषम नंबर्स रहते हैं, जैसे अगर मुझे ये कहना हो कि अगर √5 का स्क्वायर रूट चाहिए मुझे, इसका स्क्वायर रूट चाहिए, अब क्या होगा आपके पास, 4 की आपकी इजिली नोन होता है, कितना होता है 2 होता है, 5 के कैसे होंगे। देखिए किस तरीके से हम इसको आसानी से करेंगे, समझते हैं इन चीजों को भी। तो √5, इसके लिए भी हम ट्रिक यूज करेंगे। तो क्या करिएगा आप, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इसके करीब का एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। वो कितना है 4 है, प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गई है। अब देखो मैथमेटिक्स से इसका लॉजिक अगर आप लगाओगे तो वो कहीं से भी सही नहीं ठहरेगा, लेकिन ये एक ट्रिक है ना। आपको इसमें लॉजिक नहीं देना है ना, इसका आपके कैलकुलेशन के लिए हम उसको इजी कर रहे है ना। तो यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाएंगे आप कि ऐसे कैसे हो रहे हैं, वैसा नहीं करना है आप। चलिए, अब हम 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएंगे, प्लस ये 1 आपने एज इट इज राइट डाउन किया है। अब उस इसके बाद आप क्या करेंगे, तो ये जो 2 आया है ना, यहाँ यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे उसका डबल करेंगे आप, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो कितना हो गया 2 प्लस 1/4। तो ये हो जाएंगे 2 प्लस 1/4, जब डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 0.25 ऐसे। तो अप्रोक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है आप उससे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्या आएगा 2.25, ये क्या हो गई √5 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो आपके नंबर्स हैं तो कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, आपको इसी के करीब के वैल्यूज फाइंड आउट होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे आपके पास अगर 0.9 है, अब अगर डेसिमल के प्रॉब्लम्स है उनको कैलकुलेट करना है आपके, तो कैसे करेंगे आप, बेहतर होगा कि इनको सबसे पहले आप क्या कर लो, इसको
इसके बाद डेसिमल के बाद क्या है आपके पास, एक ही डिजिट है, इसको क्या कर लो आप, इवन नंबर में कंप्लीट करो, मतलब इसको सम संख्या में बना लो, दो डिजिट कर लो आप, है ना। चलिए फिर ये क्या हो जाएंगे, अगर आप इसको राइट डाउन करना चाहें तो 90 बाई में 100। तो ये जो 100 है इसके लिए 10 तो बाहर हो ही जाएंगे, तो 10 को आप रिजर्व रख लो, बाहर कर लो, है ना। चलिए फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 90, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो इसके पास में हम एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे, और वो क्या हो सकता है, 9 ले लो आप, ठीक है। मतलब कितना हो जाएंगे, 81 प्लस 9, ऐसा कर सकते हैं आप। 81 में से अगर 9 ऐड कर दें तो 90 हो जाएंगे। तो 81 जो आपके पास आए हैं, इसके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 9 हो जाएंगे, प्लस 9 ये एज इट इज राइट डाउन होंगे, ठीक है। अपॉन पे क्या हो जाएगा, ये 9 आया है, इसका डबल, तो कितना हो जाएगा ये, 9 दूना 18। तो इससे कट करोगे आप तो कितना आएगा, 9 दूना 18। तो ये हो जाएंगे 9 प्लस 1/2, इन द सेंस 9 प्लस 0.5। तो क्या हो जाएगा ये 9.5, ये होंगे। अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में ये जो 10 है, 10 इसको बाहर रखा हुआ था, और इसको जब आप देंगे इसके अपॉन पे, ठीक है, इसके अपॉन पे जब आप देंगे तो 9.5 अपॉन क्या हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 0.9। इस तरीके से इसके आंसर कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से हम जो डेसिमल के नंबर से उनके भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं, जो आपके अभाज्य संख्या है या विषम संख्या है उनकी भी हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए और हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि नहीं इस तरीके से नहीं बनाऊं मैं 10 का हेल्प लेके बनाना चाहता हूँ, तो चलिए 90 है आपके पास, और ये 10 तो बाहर रखे हुए हैं आप, है ना। 10 जो है वो आपके बाहर रखे ही हुए हैं, ये आप रिमेन्स हैं आपके पास, बचे हुए, है ना। चलिए 90 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन को सेकंड नंबर से लेकर के बना रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये 100 - 10, 90 हो जाएंगे, ऑब्वियसली हो जाएंगे। चलिए अब 100 के क्या हो जाते हैं, 10 - 10 बाई, इसका डबल कर रहे हैं आपको, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएंगे 10 - 1/2, कितना हो जाएंगे 10 - 0.5। 10 में से 0.5 माइनस करेंगे आप, कितना हो जाएगा 9.5, ठीक। अपॉन में 10 आपके पास बचा हुआ है, तो 10 को राइट डाउन करिए, फिर से आप राइट डाउन करेंगे 0.95। तो कितनी आसानी से चाहे आप 90 बेस जो भी ले लें, है ना। इधर से करेंगे अगर 10 को बेस लेंगे तो इधर 100 - 10 करेंगे, और इधर 81 के साथ जाएंगे अगर आप तो प्लस करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप बना पाएंगे। आई होप सो कि आपको चीजें बहुत ही आसान वे में समझ में आई हैं, और ये ट्रिक 100% आपका काम करेगा, ठीक है। और आसानी से आपकी कैलकुलेशन में हेल्प होगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए।